हर रूप, हर रंग, हर त्योहार, हर संबंध, हर गुण, हर शक्ति, हर विशेषता जिससे प्रस्फुटित हो रही, जिससे इस धरा पर बह रही है, जो हर गुण, हर शक्ति, हर विशेषता, हर रूप, हर रंग, हर संबंध का बीज रूप है, जिसके भीतर ही सब कुछ समाया है। हर राज, हर त्योहार, उन्हीं का अभिनंदन है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का प्रतिरूप है। ऐसे मीठे बाबा का सभी मिलकर आवाहन करते हैं। बहुत 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 स्नेह से अपने भीतर जितना स्नेह है, अगाध स्नेह जो मुझ आत्मा में है, उसे समेट कर बाबा के आवाहन में अर्पण करें। अभिनंदन है बाबा, अभिनंदन है बाबा, अभिनंदन है बाबा। तुम्हारी ही सृष्टि पर, तुम्हारे इस ड्रामा पर, तुमसे ही बने हर त्योहार में आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप ही का साकार वतन, आप ही का सूक्ष्म वतन और आप ही का परम धाम है। आप ही का ये ड्रामा है, आप ही का ज्ञान और आप ही की भक्ति है। सब आप से ही शुरू हो, आप पर ही खत्म हो रहा। आप ही आदि, आप ही आरंभ, आप ही अंत, आप ही समाप्ति। आपको और आपके इस ड्रामा को हम सभी बच्चों का नमन है, नमन है, नमन है। और हमारे इस सभा में आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। दुनिया के लिए धन जो कुछ भी हो, पर बाबा आपने जो धन की परिभाषा हमें आज दी है, हर दिन उस धन की और गहराई को आप हमें समझाते हो। हर संस्कार धन है, हर विशेषता धन है, हर गुण धन है, हर शक्ति धन है। ये पूरा ड्रामा एक धन है, हर परिस्थिति एक धन है। समय धन है, संकल्प धन है, वाणी धन है, दृष्टि धन है, स्पर्श धन है, हर कर्म धन है। धन की जो परिभाषा बाबा हम बच्चों के भीतर जागृत कर रहे हो, उसके लिए दिल से बाबा आपको दुआएं हैं। आपका जो संकल्प है ना हम बच्चों प्रति, एक एक अपने राजे बच्चे के प्रति, आज हम बच्चे आपको ये दुआ दे रहे हैं, ये शुभ भाव रख रहे हैं, ये शुभकामना रख रहे हैं कि बाबा आप हमें देख कर जो भी संकल्प दे रहे हो, आपकी जो दृष्टि है वो बस फलीभूत हो गई।
आपकी जो कर्तव्य है वो फलीभूत हो गया। आपकी जो आश है, आपका जो विश्वास है पापा, वो सब फलीभूत हो रहा। ये हम बच्चों की दुआ है आज। अपने माता पिता प्रति, अपने गुरु प्रति, अपने शिक्षक प्रति हम बच्चों की आज ये दुआ है। अभिनंदन है बाबा, अभिनंदन है, अभिनंदन है बाबा, अभिनंदन है। आपका हर महावाक्य हम बच्चों पर पूर्ण रूप से फलीभूत हो गया। ये हम बच्चों की दुआ है। आपकी एक एक शब्द में जो शक्ति समाहित है, जो संपन्नता समाहित है, जो संपूर्णता समाहित है, वो हम बच्चों में पूर्ण रूप से धारण हो रही, हम उसका स्वरूप बन रहे। ये दुआ है बाबा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हर ब्राह्मण, हर बच्चा, विश्व का हर बच्चा वो धन देख पाए जिससे वो संपन्न है, संपूर्ण है। वो दृष्टि, वो वृत्ति, वो समझ, वो महसूसता, वो अनुभव हर बच्चे को हर घड़ी होती रहे कि मैं कितना धनी हूँ। समय रूपी धन, तन रूपी धन, धन रूपी धन, वैभव रूपी धन, मान रूपी धन, सम्मान रूपी धन, कर्म रूपी धन, संकल्प रूपी धन, गुण गुणों का धन, विशेषताओं का धन, शक्तियों का धन, देवी देवताओं रूपी धन, परमात्मा रूपी धन संगम युग पे हमें प्राप्त होता। उससे बड़ा धन किसके पास हो सकता है? स्वयं परमात्मा हमारा हो गया। उसने हमें समर्पित कर दिया खुद को कि मैं आ गया हूँ, जितना भरना चाहो भर लो मुझसे सुख, मुझसे शांति, मुझसे पवित्रता, मुझसे स्नेह, मुझसे आनंद, मुझसे ज्ञान, मुझसे शक्तियां, विशेषताएं, जो चाहे भर लो मुझसे। संबंधों का सुख, खुद परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर समर्पण किया है, स्वयं को लुटा दिया है हम पर। इससे बड़ा धन और इससे बड़ी धनतेरस क्या हो सकती। तो आज सारा दिन, हर घड़ी, हर सेकंड, ये जो अनमोल धन हमें प्राप्त हुआ है, उसकी स्मृति में, उसकी खुशी में, उसके आनंद में, उसके अनुभव में, उनकी महसूसता में खुद को डुबोए रखें। ऐसी शुभ आशीष हर आत्मा प्रति। आज 29 धनतेरस वाले दिन, नवंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन।
मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का कीचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा कीचड़ा निकलेगा। बाप की याद से ही सारा कीचड़ा निकलेगा। पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? बाबा कहता जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत 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 प्योर है, बहुत बहुत प्योर है। ऐसे आप, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसा बाबा परम 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 पवित्र है, ऐसे मैं आत्मा परम 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 पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। आज बाबा की फुल फोकस दृष्टि पर है। सी नो इविल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है उस पर कितनी मैल चढ़ी हुई है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। ये फायदा, ये घाटा तब देखने में आता जब जब हम्म जब दीदी जब प्रैक्टिकली उसे अनुभव करते हैं सोल में। ये फायदा घाटा तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ना, ड्रामा में है, रोल में है। हम्म बाबा कह रहा फायदा और घाटा तब देखने में आता जबकि शरीर के साथ हो। तुम जानते हो हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। जब हम आत्मा पवित्र बनेंगी तो वैसा शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल में बाबा देता कि जब मधु निकालते हैं तो उसको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। हमारी छलनी क्या है? हम्म किस छलनी से बाबा हमारी मैल छान रहा? ये ड्रामा से अलग करके हम्म कि मैं कौन हूँ, इतने सारे मैं, इतने सारे धन, ये मैं हूँ। और जो मैं नहीं हूँ उससे अलग होना। हम्म तो छलनी क्या हुई? ये ज्ञान और समझ को कह सकते हैं ना। ज्ञान। ज्ञान रूपी छलनी से बाबा आत्मा के ऊपर जो मैं, मेरा और मैंने, तीन है ये, इन तीनों की बाबा मैल उतारता है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फूल कीचड़ा, एक तो देह अभिमान का और फिर काम क्रोध का कीचड़ा। कीचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत कीचड़ा भरा हुआ है।
आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही कीचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण कारों का कितना कीचड़ा है। बाबा कहता है इसमें टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना कीचड़ा है। क्रोध का कीचड़ा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो, हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बहुत पवित्र बनना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने उच्च पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वे है ही निराकार। उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वे तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ न लगा सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। यह तो है कीचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना कीचड़ा है। शिव बाबा बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं, तुम तो जानवर हो। सत्युग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो, हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। ना लायक सिर्फ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना पवित्र शुद्ध, आज कितनी बार बाबा बोल रहे हैं, बाबा कितना पवित्र शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार है ना। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम का, क्रोध का कीचड़ा भरता रहता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। इस बात से आज क्या समझ में आया, पढ़ा तो सभी नहीं होगा। तुम जब पवित्र बन जाएंगे तो कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। दीदी सिर्फ आत्मा ही दिखेगी फिर वो, मतलब आत्मा ही देखने का मन करेगा, उसका शरीर दिखेगा ही नहीं। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तो आज ये समझ में आया कि जैसे
स्कूल में भी आप देखिए कि कहीं जहाँ कचरा होता है तो वहीं आदमी कचरा फेंकता है, जहाँ सफाई होती है तो वहाँ कचरा नहीं फेंक सकता, उसकी अंदर से हिम्मत नहीं होती कि मैं हम्म कचरा फेंकूं। तो हम्म ऐसे ही हमारे अंदर अगर कचरा है तो लोग वहाँ कचरा फेंकने आते हैं, हम्म तो इधर की बात बताएगा। अगर नहीं है तो कोई नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो मेरे को तो आज धनतेरस पे ये समझ में आया कि स्वयं की सफाई कर लो बढ़िया, कि सबको ये लगे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, यहाँ कचरा फेंकना मना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। शांति दी, ओम शांति। ये जितनी जितनी मैं प्योरिटी धारण करती हूँ, जैसे मैं खुद के पहले पार्ट में टिकती हूँ, तो हम्म अंदर क्या खामियां हैं, अंदर कौन सी शक्लें, उसको देखने से होगा ही क्या। मतलब आई मीन जितना हम इसमें अपने फर्स्ट पहले वाले पार्ट में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही जाता है। उसको हम्म देखने की फिर दिल नहीं होती, क्योंकि इससे लगता है इसकी जगह मैं ये वाला नहीं कर लूं, मैं अपने पहले पार्ट में नहीं टिक जाऊं। मुझे आज ये लगा। हम्म वेरी गुड। ओम शांति दी। ओम शांति। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा अभी भी कहीं पे बात करने का मन कर रहा है ना, कोई क्लास सुनने का या कुछ भी मन कर रहा है, तो इट मीन्स अंदर इम्प्योरिटी है। हम्म ओके। हम्म दी शक्लें मीन्स फेसेस, तो मैं जब अपने अलग अलग रोल्स में आती हूँ तो वो मेरे फेसेस होते हैं। तो जैसे हम्म जैसे मैं प्योरिटी की तरफ ऊपर जाती जाऊंगी तो हम्म मैं उन फेसेस से आइडेंटिफाई होना बंद हो जाऊंगी। हम्म ये समझ correct। में हम्म कि एक हम्म और अदर देन दिस, मतलब इस बात से नहीं है कनेक्टेड, जो भी बाबा ने ऊपर नहीं बोला कि आत्मा शरीर में जाती है तो शरीर बढ़ता है। मतलब किसी भी बात में अगर मैं जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा हर बार ये होता है कि बात बहुत बढ़ जाती है। इट्स बेटर हम्म टू उससे डिटैच हो जाओ। हम्म हम्म। ओम शांति। ओम शांति। जितना जितना आप प्योरिटी के करीब आते जाते हैं अपने सत्य स्वरूप के, फिर जब कभी अनायासी ये कुछ हो जाता है ना, तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा उस कचरे के पास जाने का। हम्म आपको वापस वो प्योरिटी खींचेगी। दैट इज हम्म द प्रोसेस जो अभी चल रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म ओम शांति। ओम शांति। जब चश्मा बदल जाता है फिर हम्म सामने भी वही चीज दिखेगी। हम्म मैंने जो चश्मा पहन लिया पवित्रता का, फिर कचरा मुझे नजर नहीं आएगा। हम्म हाई लेवल की क्लास हो गई हम लोगों की। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो अपना पिछड़ा कल नजर आ गया। कि मैं अभी पूरी नहीं हुई। हम्म चाहे भय को देख लो, चाहे हम्म लोक लाज देख लो, जो मुझे हम्म रात को बहुत अपने ऊपर वो हुआ। ओके। अभी मुझे बहुत वापस वो खींच हो रही है। हाँ, वापस खींच हो रही है उस तरफ कि हम दिख रहा है ना। नहीं, खींच भी नहीं हो रही। मतलब फैमिली सबको देख के जैसे लगता नहीं, चलो करना ही पड़ेगा जो भी। जैसे मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब जैसे हम प्योर होते जाते हैं, हम बुद्धि से भी किसी को टच नहीं करना चाहते, यानी किसी का दोष, किसी का कुछ दिखाई देता है तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मैं मैली हो गई। मतलब मैंने किसी को देखा, मतलब किसी का दोष दिखा या कुछ दिखा, तो सच में लगता है कि मैं मैली हो गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दी, सामने जो दिख रहा है एक्चुअली वो मेरे अंदर ही है, वो फील होता है। तो अपने को प्योर बनाने के लिए मीन्स हमारे अंदर ही वो कमी है, इसलिए सामने दिख रही है। करेक्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने जो बगीचा कहा ना,
कि कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते। मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ गुण धारणा की बात हो रही है। जैसे जैसे एक एक फूल, माना मैं मुख कमल, नयन कमल, मेरा ये बनता जाएगा, तो आई विल बी सो मच डिटैच कि ये सारे जो खिचड़ी की बात इससे रिलेट कोरिलेट लग रहा था मुझे, कि फिर देखने का कैसे मन करेगा ना, कि गंदी बात मैं तो देखना ही नहीं चाहूंगी खुद में भी। वो मैं चेंज करती जा रही हूँ कि यहाँ धारणा कर रही हूँ अच्छी खुशबू वाली बातें थी। तो जो सी नो इविल, टॉक नो इविल वाला भी यहाँ पर छोड़ दिया। बहुत सुंदर लाइन है बाबा की ये, तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई भी शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। कहीं कुछ भी अपवित्र है, मुझे उसको देखना ही नहीं है। मुझे तो बाबा की इस पल, इस धरा पर पधरामणि है, वो यहाँ हर सेकेंड हर एक के साथ है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं हर बच्चे का उद्धार करने आया हूँ। तो मुझे हर सिचुएशन में, हर बात में, हर एक जगह महसूसता ये होती रहेगी कि ये बाबा की प्लानिंग है और इसके साथ भी बाबा है। हमें कीचड़ा नहीं दिखेगा, हमें बाबा वहां दिखेगा। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि कहीं अब कोई पुल नहीं है, सब कुछ हमें पुश कर रहा है हमारी ही पवित्रता के ओर, हमारी ही हाईएस्ट पोटेंशियल के ओर। ये सारी सिचुएशंस, ये सारी आत्माएं, सब कुछ, पूरी कायनात जुट चुकी है मुझे मेरी संपन्नता और संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए। इतनी शिद्दत से हमने ये चीज चाही है। सी नो इविल, देयर इज नथिंग इविल अराउंड अस। कीचड़ा है ही नहीं तो दिखेगा कैसे? कल से आज तक में क्या ये बात अंदर गई नहीं हमारे, कि जो कुछ भी दिख रहा है ना चारों ओर, वो कीचड़ा नहीं है। वो कीचड़ में ही तो कमल उगता है ना। कीचड़ तो उसका क्या है? भोजन है। कीचड़ तो उसकी खाद है, कमल कैसे खिलेगा? तो अपवित्रता हमारे आसपास नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज पुशिंग मी, पुशिंग अस वेयर, टूवर्ड्स आवर डिविनिटी। और डिविनिटी भी बाबा ने क्या कहा, सबकी अलग अलग है, अलग अलग लेवल की है। कैसे बताते हैं बाबा? कोई बच्चा दास दासी बनेगा, कोई बच्चा प्रजा बनेगा, कोई बच्चा साहूकार बनेगा, कोई बच्चा राजा बनेगा, कोई बच्चा महाराजा बनेगा। ये हर आत्मा की डिफरेंट लेवल की हाईएस्ट पोटेंशियल है। जो द्वापर में आने वाले हैं उनका हाईएस्ट पोटेंशियल ही द्वापर से शुरू होता है। उनकी परम पवित्र स्टेज द्वापर से शुरू होती है। जो त्रेता वाले हैं उनकी त्रेता से शुरू होती है, जो सतयुग वाले हैं उनकी सतयुग से शुरू होती है। तो सबकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट है, एक ना मिले दूसरे से। और हर एक को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, उस कमल को खिलाने के लिए, उस कमल को डिफरेंट लगने के लिए, वैसा बनने के लिए कीचड़ की ही आवश्यकता है। और कहीं कमल को खिला के दिखा दीजिए, है ना? और किसी भी फूल को बदबूदार खाद से हटाकर मतलब वैसी वाली कितनी प्रकृति की तरफ से उसके ऊपर कितनी सारी चीजें आती ना, धूप, बारिश, तूफान, आंधी, कितना कुछ आता है ना, हवा, हर तरह की चीजें, फिर कितने तरह के खाद डालते हैं, कितने के तरह के केमिकल्स डालते हैं। तो हर फूल, हर फल, हर खूबसूरत चीज का जन्म कहाँ से हो रहा है बाबू? उसको उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचाने वाला कौन है? उसको उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचाने वाला तो कीचड़ा ही होता है। तो फिर किस कीचड़े से नफरत करने वाले हैं सब यहाँ बैठ के? पूरी कायनात तो आपको आपकी हाईएस्ट, आपकी प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंचाने में जुटी पड़ी है।
तो फिर सी नो इविल, देयर इज नथिंग इविल, देयर इज नथिंग बुरा, क्योंकि वो सब मुझे पुश कर रहे हैं। तो कोई शक्लें नहीं दिखाई देंगी, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उस सिचुएशन ने मुझे ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसी शक्लें नहीं दिखाई देंगी। सब समभाव में, बाबा ने ऊपर क्या कहा? बाबा सबको एक समान बना देता है। कैसे समान बनाएगा? ये देखो यहाँ लिखा ना बाबा, कहाँ था अभी? यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। कोई शुद्ध, कोई अशुद्ध नहीं, कोई पाप, कोई पुण्य नहीं, कोई सही, कोई गलत नहीं, कोई अच्छा, कोई बुरा नहीं। सबको पवित्र बना दिया बाबा ने। अब शक्लें नहीं देख रहे हम लोग। सी नो इविल। अपवित्रता को देखना ही नहीं है। आत्मा बहुत पवित्र है। आत्मा नया चोला लेती है, फिर कीचड़ा देखती ही नहीं। कीचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। खत्म हुई सबकी अभी के अभी कीचड़े की दुनिया। है आपके आसपास कोई कीचड़ा? बताएं। नहीं थी, कोई आपके कीचड़ा नहीं। आसपास कोई नहीं कीचड़ा दी, है? पास हम्म। में कोई कीचड़ा है? नहीं दी। दीदी वो ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है ना, वहाँ बहुत स्मेल होती है। वो हाँ, जितनी स्मेली होती है ना, फ्लावर हम्म, उतना ही वो ग्रो करता है, ज्यादा आप समझ उसको आ गया। संभालो तो। समझ आ गया। दीदी मॉर्निंग में ऐसे लग रहा था ये इसको ना ऐसे बोलूंगी, ये तो गलत है ना। अभी वो डाइल्यूट हो गया कि कहाँ गलत है। सुनते सुनते डाइल्यूट हो गया, कहाँ गलत है, तेरे ही मन में तो है हाँ, वो गलत है, देखिए कहाँ दीदी, गलत डाइल्यूट हो गया। कुछ है गलत? हम्म, कुछ नहीं है। ये पूरी कायनात जुटी पड़ी है, ये पूरा कीचड़ा जुटा पड़ा है मुझ कमल को पूरी तरह से संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। सब कुछ जुटा पड़ा है, एवरीथिंग। वी हैव टू बिलीव इट। तो आपने वो, आई डोंट नो कौन सी शक्ति के टाइम पे आपने योग कराया था, जहाँ दुख है वहां सुख है, जहाँ अशांति है वहीं शांति है। मतलब इन्फिनिटी के ऊपर आपने कराया था कि व्हाइट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्लैक। यस, व्हाइट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ब्लैक इज देयर, अदरवाइज व्हाइट का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्लैक है तो व्हाइट पता चल रहा है, दुख है तो सुख पता चल रहा है। दुख में सुख समाहित है, शांति अशांति में शांति समाहित है, कीचड़े में कमल समाहित है। कीचड़े के बिना कमल बन ही नहीं सकता है। सो थैंक्स टू द कीचड़ा, थैंक्स टू एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस। ये लास्ट लाइन ऑफ द मुरली इज गिवन एज कि कोयले में से बाबा डायमंड निकाल रहे हैं। यस, अब समझ आ रहा है? हमें लगता है ये सब कोयला है या ये सब कीचड़ा है, बट एक्चुअली बाबा उसको कन्वर्ट करता है कि बच्चे ये सब तो तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। देखो तो ध्यान से। एवरी अब तो हम लोग देखते हैं ना, अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, अपना पूरा ये पार्ट देखते हैं, जो हमारा ब्राह्मण वाला पार्ट है, जिस दिन से बाबा मिला और जहां तक हम पहुंचे हैं अभी तक, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। खुद से कितना प्यार हो गया है, खुद में कितनी, खुद से पर कितना नाज हो गया है, खुद से कितनी उम्मीदें बंध गई हैं, खुद में कितना कुछ दिखने लगा है। तो उस सारे ऐसे सिचुएशंस, ऐसी बातें, ऐसे डाउनफॉल को कितना थैंक यू है ना, क्योंकि वो डाउनफॉल नहीं आता तो मैं बाबा की तरफ दौड़ती कहाँ। कीचड़े की दुनिया ही खत्म हो गई। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कितना कीचड़ बन पड़े थे ना, पतित बन पड़े थे। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है, हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें
तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसे एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके हम क्या थे और हमें बाबा क्या बना रहे। हमने कभी कल्पना, हम में से किसी ने कभी कल्पना भी करी थी कि हम मतलब कभी ऐसे कभी वियर्ड सा भी थॉट आया था कि मैं देवी, मैं देवता, कभी सोच भी नहीं सकते वो बना रहा है बाबा। और अब तो फील होता है that divinity is inside me, that ashaktiya is inside me, that all the Lakshmi, all the Narayan, all the powers, all the qualities, all the क्या बोलेंगे, कलाएं ना बाबा बोलते हैं, सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज, ये सब मेरे भीतर ही है। ये तो अब हमें बिलीव होने लगा है। जैसे कल बाबा ने कहा, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे अंदर वो अगाध सुख का खजाना, अगाध प्रेम है? तो लगा ना, हाँ, हमने उसको सप्रेस करके रखा था, बांध दिया था कि नहीं करेंगे प्रेम, भाई लोग गलत गलत यूज कर लेते हैं। नहीं रहेंगे शांत, भाई मेरी शांति मिसयूज हो जाती है। नहीं करेंगे सहन, ना कोई हमारे ऊपर डोमिनेट करने लगता है। बाबा आकर समझाया, बच्चे तू ये सब कर, मैं बैठा हूं ना, तू सह, तू समा, तू शांत रहे, तू प्रेम बांट, मैं बैठा हूं ना। ऐसा कैसे बना दिया बाबा। जब ये लाइन सुबह आई ना तो लगा बस इसी लाइन पर बाबा थम ही रहो, क्या से क्या बनाते जा रहे हो। ना उम्मीद में, ना ख्वाब में, ना ख्याल में, ना कहीं पढ़ा, ना लिखा, ना किसी ने कहा कि आप देवी बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो। बस तू दे 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 दे। कैसे बाबा भरता है ना हमारे अंदर, तू बस दे, तू बस दे, तू बस दे, तू बस दे, मत सोच कहाँ से आएगा, देने वाला तो मैं हूँ, तुझे देने वाला मैं हूँ, तुझे देने वाला मैं हूँ। ये याद आता रहता है बार बार। फिर खुली बाहों से देते हैं। जिसको समय चाहिए समय लो, जिसको सुख चाहिए सुख ले लो, जिसको बहुत सारी शांति चाहिए शांति ले लो, जिसको बहुत सारा अगाध प्रेम चाहिए चलो प्रेम भी ले लो, किसी को बहुत अटेंशन चाहिए तुम वो भी ले लो, किसी को बहुत नाम मान चाहिए, बहुत अपनी इज्जत अफजाई चाहिए, लो ये भी आप ही ले लो। किसी को चाहिए मैं ही सर्वो सर्वा, हाँ हाँ, तुम ही सर्वे सर्वा, कर लो कर लो। कैसे बांटने लग पड़े, कैसे एकदम दरवाजे खुल चुके हैं, हाँ ले लो ना। फिर वो गाना कितना अच्छा ना लगता था बीच में जब वो आया था, ले जा, सब ले जा भाई। मैं बाबा तुझे सब दिया, तू बस जो बोल वो करने को रेडी। कैसे ये बाप समान वाली फीलिंग आने लगी कि भगवान देने से पहले सोचता नहीं, मैं क्यों सोचूं। क्यों सोचे हम बैठ के, व्हाई टू थिंक। बाबा देने से पहले सोच ही नहीं रहा, सबको दे रहा है। कह रहा है मैं सबके लिए आया हूँ, एक-एक बच्चे के लिए आया हूँ, एक-एक की सदगति कर रहा हूँ और मैं सबको दे रहा हूँ। वो नहीं सोच रहा है ये तो पापी है इसको दूँ कि नहीं, ये तो इसने कुकर्म किए हैं इसको दूँ कि नहीं दूँ, ये तो गुस्सा करता है इसको दूँ कि नहीं दूँ, ये तो झूठ बोलती है इसको दे के दूँ कि नहीं दूँ। पापा सोच रहे हैं क्या ऐसा? कंडीशंस डाल रहे हैं देने से पहले। हाँ? हम लोग कहते हैं ये बहुत कपटी है इसको मत देना। ये ना बहुत मिसयूज करता है इसको मत देना। इसको इसको इज्जत बहुत मत देना, ये एकदम सर पे चढ़ जाता है। इसको बहुत ज़्यादा प्यार मत देना, ये सिर पे चढ़ जाएगा। बाबा ऐसे सोच ले तो तुम्हारी सोच बदल रही है ना। अच्छा बाबा तो ऐसे नहीं सोचता, मैं क्यों सोचूं ऐसे? आता है ना, क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो, और कोई सत्संगी व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम जो ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे कीचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, कीचड़ा भरता गया, इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं।
इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान है नहीं। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सद्गति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। अब बाप कहते हैं हियर नो इवन, इन शास्त्रों आदि से तुम उच्च नहीं बन सकते हो, मैं तो इन सब से अलग हूँ। कोई भी पहचानते नहीं बाप क्या है, किसको पता नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। औरों का कल्याण कर वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तो बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ये सबसे बड़ी सर्विस है। खुद को बारंबार आत्मा देखना, आत्मा देखना, आत्मा के गुणों से ही हर कर्म में आना, शांति से कर्म में आना, सुख से कर्म में आना, प्रेम से कर्म में आना, ज्ञान से कर्म में आना, अष्ट शक्तियों के साथ कर्म में आना, शुद्धता से कर्म में आना, परमानंद के साथ कर्म में आना, इन स्मृतियों के साथ कर्म में आना, ये सबसे बड़ी सर्विस है। तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर ये भी यही पतित है। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में, समझ आया था ना एक्टिविटी का अर्थ? क्या था एक्टिविटी का अर्थ? रिपीट अपने कैसे रिएक्शन रिएक्शन से करता एक्टिविटी है, एक्चुअली रिएक्शंस की चेकिंग करना। रिएक्शंस। हाँ, तो बाबा कहता है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क होता है। उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? दुआओं से भरे हुए, कल्याण की बातों से भरे हुए, शुभ भावना से भरे हुए, शुभकामना से भरे हुए ना। तो जो आत्मा शुद्ध होती जाती है ना, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस में हमेशा डिविनिटी होती है। चलन से भी मालूम पड़ता है, नाम कोई का नहीं लिया जाता। अगर नाम ले ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। कल भी बाबा ने कहा ना, ये पॉइंट रोज बाबा बोल रहा है आजकल, कि मैं बच्चों का नाम नहीं लेता लेकिन मुझे सबका सब कुछ पता है। अगर बता दूंगा तो फंक पड़ जाएंगे। कल भी कहा था बाबा ने, आज भी कह रहा है बाबा, अगर नाम ले तो बदतर हो जाएंगे, इसलिए बाबा नाम नहीं लेता। पर अंदर से सबको पता है कि मैं क्या क्या गफलत कर रहा हूँ। हर बच्चा जानता। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे, क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गन जो भरा हुआ है उसको निकालना है ना। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार कीचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने की दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी कितना आप समान बना रहे। कैसे बनाएंगे अपने औरों को आप समान? हम्म, कैसे बनाते औरों को भी आप समान? जैसे इंटरनल वॉकिंग कर रहे हैं, हीलिंग, काउंसलिंग, खुद में टिकना, अंदर जितना जितना हील होता जाएगा तो जिसके साथ ये कॉन्फ्लिक्शन में थे वहाँ वो भी हील होते जाएंगे। ऐसे इसको देख सकते हैं ना, जैसे आपने भी समझाया ही था कुछ दिन पहले। जी। मैं जितना स्वयं को आत्मा देखूंगी और सामने भी देखूंगी कि वो परम पवित्र शांत सुख स्वरूप सुख दाई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये हम जितना देखेंगे उतना हम उसको आप समान बनाएंगे। आप समान यानी प्योरिटी के समान बनाएंगे। तो मैं खुद की यात्रा में रहूंगी तो दूसरे को भी उस यात्रा में देखूंगी।
कहते हैं ना वही वाली जो बात अभी एक बच्चे ने कही भी, चश्मा, मेरा चश्मा जैसा होगा, मैं वैसे ही सबको देखने वाली। अब सबको मैं देखूंगी कीचड़े के रूप में, अरे उसमें तो ये विकार है, उसमें तो ये है, उसमें तो वो है, शक्लें देखूंगी तो परेशान होंगी। बाबा कहते शक्ली मत देखो, पवित्रता देखो उसकी, वो आत्मा कितनी प्योर है, डिवाइन है, और सबसे बड़ी बात है उसके साथ बाबा बैठा हुआ है। अभी इस दुनिया की हर आत्मा के साथ बाबा बैठा है, उसको नहीं पता है। उसको नहीं ओ- पता इतना डिवाइन एनर्जी उसके साथ बैठा है। ओम शांति। और एक चीज और है, बिहेवियरल वे में, जैसे हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना कि हम्म जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ बिहेवियर हो, इफ आई हम्म वांट समबडी टू बिहेव विद मी, कि ये मेरे से ऐसा बिहेव करे, सेम बिहेव दूसरों के साथ करो। तो वो बिल्कुल आप समान वाली दृष्टि है कि जो मैं चाहूँ कि मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन दूसरों के लिए मैं वाइब्रेशन भी अच्छी नहीं दे रही, थॉट भी अच्छी नहीं दे रही, तो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ये हम डे टू डे लाइफ में एक्चुअली कर सकते हैं। यस। दिस इज व्हाट आई वांट। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज होती है ना, एक होता है कि हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक होता है उसको प्रैक्टिकली करना। ये एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस ओनली, कि जैसा मुझे लगता है कि somebody should behave with me, तो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग, चाहे अगला कितना ही नेगेटिव क्यों ना आ रहा हो। ये नहीं तो हम एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे कल हम कर रहे थे ना, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। इंस्टेंट वही चीज होती है, किसी ने अगर शक्ल बनाई तो ऑटोमेटिकली हमारे भी बनी जाती है। बट वो उस समय एकदम से अगर आप उसको चेक कर लो कि जो बिहेवियर मुझे चाहिए, मुझे वो बिहेवियर इसको देना है, तो अगला ना चाहते हुए भी आपसे वैसे ही बिहेव करेगा। आप समान दृष्टि। ओम शांति। इसमें बाबा बोलता है एकदम सेम बात, बाबा के शब्दों में होता है, तुम्हें तुम्हें पहले दूसरे को सम्मान देना है तो सम्मान खुद आएगा। जैसे आज ही ना बहुत सुंदर हुआ जब मुरली मुरली सेंटर पे करा, और वहीं बैठे बैठे ये पूरा टाइप करा ना सबके लिए, धनतेरस का कैसे बाबा, बाबा ने एक्चुअली ये सारा कुछ मुझे कहा कि तेरे पास ये धन है, तेरे पास ये धन है, तेरे पास ये धन है। उसमें एक लाइन अभी रह गई, सबसे ऊपर लिखनी थी, वो रह गई कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी धन है कि तुम्हारे पास परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा रूपी धन तुम्हारे पास है। तो वैसे बाबा शुरू हुआ। अच्छा वो लिखा ऐसे अपने लिए बैठकर ऐसे लिखा, 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 एकदम से बाबा ने कहा ये सर्कुलेट कर दे। अब क्यों सर्कुलेट कर दे बाबा? बाबा ने कहा ये सारी दुआ जहाँ-जहाँ जाएगी, जो उसको पढ़ेगा, वो तुझे भी तो वही दुआ देगा। ऑटोमेटिक है ना, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। तो तू दिन भर में कितनी दुआएँ बटोर लेगी? आई सेड यस बाबा, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। वरना बस ऐसे ही अपने लिए लिख रहे थे कि बाबा मुझे कह रहे हैं और मैं नोट कर रही हूँ। बट जब वो ये आया कि बच्चे ये सर्कुलेट करो, मैंने कहा क्यों बाबा? तो बाबा ने कहा क्योंकि ये जितना जाएगा ना, ये उतना ही डबल होकर आएगा, क्योंकि लास्ट में बाबा ने लिखा कि ये सारी दुआएं आपके जीवन में पदमा पदम बढ़े, वृद्धि को पाए। तो अब ये जितनों के पास पदमा पदम वृद्धि को पाए, ये महावाक्य या ये दुआ गई, और उसने आगे से लिख दिया सेम टू यू, तो कितनी सारी मेरे पास आ रही है। और आज बाबा ने सुबह उठते ही सिर्फ यही बात बोली, तू सिर्फ ये गिनना शुरू कर कि ऑलरेडी तेरे पास कितना धन है। आएगा वो तो बाद की बात है, इस पल इस क्षण तेरे पास कितना धन है। तो फिर काउंटिंग शुरू हुई और लिखना शुरू हुआ, और अब अंदर चल ही रहा है कि अरे मुरली रूपी धन है, मेरे बाबा रूपी धन है, और छोटी छोटी चीजों में दिख रहा, अच्छा हेल्प रूपी धन है ना, और उनके अच्छे 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 जो संकल्प आ रहे हैं, कितने बड़े धन है, कितना धन है हमारे पास। छोटा छोटा धन हमारे पास कितना है, तो जितना वही है, अब जैसी दृष्टि। ओम शांति दीदी, बीच में बोली, संगठन रूपी धन भी है दीदी सबसे बड़ा, जिसके आप निमित्त हो। संगठन बाबा रूपी के साथ साथ। ओम शांति। कैसे आंखें खुलती ओम जाती शांति। बेटी, सारा दिन सब लोग आंख ओम खोले। शांति। ओम शांति। तो ऐसा लगता है कि जैसे बैंक होती है ना, उसका एटीएम होता है ना, हम्म। चाहे जितना निकाल लो, कार्ड है तो एटीएम हो आप। यस। गुड, एटीएम वेरी गुड। अरे ना? बाबा मिलन में सूरज भाई ने कहा था ना, जितना चिंतन करते जाओगे उतना अपना चित्र रेडी कर रहे हो। यस यस, करेक्ट है। तो अपना वो, अब हमें कोई वो लक्ष्मी वाली फोटो थोड़ी देखनी है,
कुछ हमें भी नया नहीं लगता, ऐसा लगता है सब सुन रखा है, मतलब इस ग्रुप में बाबा पहले से ही सब कुछ खिला पिला के बैठा हुआ है। लेकिन अब हमारा समय वो वाला आया है, सुना तो बहुत है, हमसे वो प्रत्यक्ष हो ना। अभी जो बाबा ने शशि दीदी के थ्रू संदेश दिया है, वो पता नहीं आप बच्चों ने सुना है कि नहीं। हर थर्सडे प्लीज सुना करिए बाबा का जो भोग भोग का जो वो होता है। तो उसमें शशि दीदी के द्वारा बाबा ने जो संदेश भेजा, उसमें उन्होंने बोला है कि सबका जो संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है, जो साक्षात्कार मूर्त है, वो रेडी बैठा है, बटन दबाने की देरी है। इतना नजदीक बैठे हो जाकर सब बच्चे, लेकिन किसी में आलस है, किसी में अलबेलापन है, किसी में डाउट है, वो बटन ही नहीं दब पा रहा है। वो बटन में जंग किसकी लगी है? पुराने संस्कारों की। नया मैंने इतना अच्छे से तैयार कर दिया है, तुमने उसको स्वीकार भी कर लिया, फिर क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पा रहे? तो बाबा ने कहा उसमें जंग लगी है, कहीं आलस की, कहीं अलबेलेपन की, कहीं पुराने स्वभाव संस्कार की। तो उस बटन से वो जंग हटाओ। ऐसा था वो सीन, जो मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। 5 जो इस बार बाबा ने संदेश भेजा सदगुरुवार के उसमें। तो बाबा कहता, ज्ञान सुनाते हैं, मूल बात है ही मन मना भव। मन ही मन अपना पूरा चित्र रेडी कर, उसमें बैठे रहो। अब चित्र रेडी करने का मतलब वो लक्ष्मी का साड़ी पहन के खूब सारी बहुत सारे क्या होते कलश लेकर के धन गिरा रहे, वो नहीं। कि मुझ आत्मा से, मैं और बाबा इस पल कंबाइन है, मुझ आत्मा से कितनी ज्ञान का प्रकाश, सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश। अब प्रकाश मतलब वो लाइट नहीं, प्रकाश मतलब वो ऊर्जा निकल रही, अतीन्द्रिय सुख की, शांति की, प्रेम की, ज्ञान की, आनंद की और शक्तियों की, विशेषताओं की, समय की, संकल्प की, बोल की, कर्म की। हर कर्म से वो बह रहा है, देखने से, सुनने से, बोलने से, चलने से, हाथ चलाने से। हम्म, सब ये बह रहा है। क्या बह रहा है? मेरे बाबा की पवित्रता। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत प्योर है। मनुष्य को थोड़ा ही पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया। तुम जानते हो, इस पुरुषार्थ से ये यह बने हैं। तुम जानते हो ना, पर्सनली देखा करो खुद को। बाबा जैसे आपसे पर्सनली कह रहा है, तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से। कौन से पुरुषार्थ से? स्वयं को पवित्र जान, सबको पवित्र देख रहे। हम्म अपनी कोई ईश्वरीय संतान जान, ईश्वरीय प्रॉपर्टी का वितरण कर रहे। राजा के पास सिर्फ प्रॉपर्टी हो तो मजा थोड़ी है, राजा के पास प्रॉपर्टी को बांटने का प्रजा भी तो होना चाहिए। राज्य किस पे करेगा? किसका राजा मतलब पालन पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला ना। तो पालन पोषण करो ना सबका, सबको सुख दो, जिसको जो चाहिए। बाबा कहते हैं आप तो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, गौ हो, गौ। इनोसेंट बन के देते जाओ, डरो मत देने में। क्यों डरना है देने में? मुझे मेरे किए का, मेरे कर्मों का सारा हिसाब किताब तो मेरे बाबा के पास है ना। तुम करते जाओ बस, जी खोल के दो। अब जो अभी तक डरते थे ना, देने में भी डरते थे, अब जी खोल के बिल्कुल एकदम इनोसेंट बन के, गऊ बन के दो। गऊ को बोलते सबसे सीधी होती है, गाय है ये तो। कामधेनु गाय, सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली गाय बन जाओ सब। आप जैसा इस वक्त धनतेरस कोई है नहीं। आपके जैसा कुबेर अभी कोई है नहीं, आपके जैसी लक्ष्मी अभी कोई है नहीं। बस बांटो, डरो मत बांटने में। मेरा कोई फायदा उठा लेगा, मेरे से कोई ज्यादा चला जाएगा, मेरे से कोई कम हो जाएगा, मेरी कोई पद ले लेगा, मेरी कोई प्रतिष्ठा लेगा। अरे नहीं, कोई कुछ ले सकता आपसे। एक भक्ति मार्ग की एक लाइन थी, जिसको बाबा रोज मुझे 2-4 बार तो याद दिला देता है कि बच्चों उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरी बड़ी फेवरेट लाइन होती थी, जिसने मुझे बहुत शांत किया।
बिफोर बाबा भी एक वो लाइन होती थी जो मुझे एकदम से शांत कर देती थी। वो लाइन ये थी, जो तुम्हारा है, जो तुमने अपने कर्मों से तुम्हारा है, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम छीन नहीं सकते, उसे तुम बांध नहीं सकते, उसे तुम पकड़ नहीं सकते। तो किस पे मेहनत करोगी? क्यों करनी है मेहनत? कर्म मेहनत करनी है तो सिर्फ अपने कर्म पे करो बस। बाकी जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे तू पा नहीं सकती, उसे जाना ही है। हम्म। इसलिए बाबा कहता कि लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने, तुम जानते हो, किस पुरुषार्थ से? पवित्रता के ओम शांति दीदी। पुरुषार्थ। शांति। ये लाइन लगातार आपके थ्रू बाबा है ना, ये कहलवा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डीप निकालने के लिए, मतलब हमारी ही एनर्जी आपसे ये रोज कहलवा रही है कि आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो, ये मत सोचो कि हमारा कोई फायदा ले लेगा। मेरे को लग रहा है ये बाबा आपसे रोज हमारी एनर्जी आपसे कहलवा रही है, ये इसमें आपका भी कोई वो नहीं है, डीप ही घुसाने के लिए। यस। और ये निरंतर बाबा कहते हैं ना, याद करते रहो इन पॉइंट्स को। बाबा की याद का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बाबा बिंदु रूप ऐसे थोड़ी याद करना है, बाबा के महावाक्य याद करते रहना है, भूलना नहीं है उसको। और जो लगता है कि हाँ ये आज की परिस्थिति के लिए एप्ट है, उसको तो बारंबार याद करना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। यही सच्ची सर्विस है ना दीदी, जो बाबा ने यही चाहा। सच्ची सर्विस है। यस, यही सच्ची सर्विस है, याद करते रहना। मेरे बाबा ने आज मुझे क्या याद कराया है, रटते रहना उसको अंदर अंदर, हर हर अपनी सिचुएशन में उसको फिट करना। मैं क्यों डरूं देने से? मैं क्यों डरूं देने से? मैं क्यों डरूं देने से? मैं तो दूंगी, भर भर के दूंगी अब, क्योंकि अब मेरे पास कुबेर का खजाना है। जिसको सुख चाहिए लो सुख ले जाओ, जिसको शांति लो शांति ले जाओ, जिसको तन का सुख चाहिए, मतलब किसी को हेल्प चाहिए ऐसी वाली, हाँ लो, मैं कर दूंगी बहुत सारा हेल्प। मैं आपका करूंगी, मुझे कौन भरेगा? मेरा पापा करेगा। मेरे इंसान नहीं करेंगे, उनमें ताकत ही नहीं है मेरे लिए कुछ करने की। मेरा करने के लिए तो मेरा बाबा बैठा है। तो आप समझाते हो तो बहुत है। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदियों में बहुत आते हैं, बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक रखना है, समझा? हमारे पास हमारा म्यूजियम पूरे टाइम ऑन है, 24/7। कौन है म्यूजियम बताइए? आपके म्यूजियम में क्या क्या है भाई? मैं खुद। मैं खुद। उसमें क्या क्या है आपके म्यूजियम में? मधुरता, उदारता, रहम दिल, गुण प्रेम। शक्तियां, 5 स्वरूप मेरे। मेरे संकल्प, शुद्ध संकल्प। मेरे संकल्प, मेरे 84 जन्म, मेरे कार्मिक सब है म्यूजियम में। अब बहुत लोग देखने आते हैं म्यूजियम को, तो कोई खाली हाथ ना जाए। कोई आपको याद भी आए ना, जैसे आपको कोई याद आया, ओ वो मेरी फ्रेंड थी बचपन में, याद आया, अब वो याद आई, मतलब वो आई है आपके पास, खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। उसका खूब भला हो, उसका खूब सुख हो, उसको खूब शांति मिले, उसको बाबा मिले, उसको बाबा, जो बाबा उसके साथ है उसको वो दिख जाए, उसको वो समझ में आ जाए। हर आत्मा को ये समझ में आए कि इस पल परम पिता परमात्मा, उसका पिता उसके पास बैठा हुआ है। जो भी आपकी म्यूजियम में आए, सर्विस यही है कि जो आपको याद आए, जो आपकी आंखों के सामने आए, जिससे आप फोन पर बात कर रहे हो, जो आंखों के सामने से गुजर रहा है, याद आ रहा है, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबको क्या मिले? आपसे कुछ ना कुछ दुआ मिले, कुछ ना कुछ शुभ भावना मिले, कुछ ना कुछ शुभकामना मिले, कुछ ना कुछ मीठी मीठी, कुछ ना कुछ मिले। खाली हाथ कोई ना जाए आपके म्यूजियम से। सर्विस, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। अब रटो जितना, जिसको याद करने का मन है याद करो। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस का बड़ा एक्यूरेट, सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। समझ आया सबको?
कहाँ है सर्विस आपकी? आज आप सर्विस पर कहाँ पर हो? कुबेर की खजाने लुटाने आज। हाँ, तो सर्विस कहाँ लगी है आज तेरी आपकी? बुद्धि में जाओ, जो भी आए, जो भी बात याद बुद्धि आए। में लगी है आज सर्विस। यस, मन पे लगी है सर्विस। मन और बुद्धि के पास पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, दिख रहा, सुन रहा, सब कुछ है। बट अब जिसको देख रहे, जिसको सुन रहे, जिसको याद कर रहे, जिससे मिल रहे, सबके पास सर्विस करनी है, एक्यूरेटली सर्विस करनी है ना, कि कोई खाली हाथ बेचारा चला गया। याद भी आया, हमने सूट दिया भी नहीं। याद आया, दिवाली में कोई आपके घर से खाली हाथ नहीं जाता ना, और ना आप किसी के घर पर खाली हाथ जाते हो, राइट है ना? तो अब जिसकी भी याद में जाओ तो उसके घर में कुछ रख करके आना। हम्म और जो भी आपके घर आ जाए, मतलब कोई आपको याद कर ले, तो उसे भी सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो। दिल ऐसी खुश अपनी स्थिति मिठाई, बना के रखना है ना? दिल खुश मिठाई दी। यस। तो मैं खुश रहूंगी तो जो मुझे याद करेगा उसको क्या मिलेगी? खुशी। मैं प्रेम में रहूंगी, जो मुझे याद करेगा उसको कौन सी वाइब्रेशन आएगी? प्रेम की। तो सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना है ना? अच्छे से दिवाली मनानी है। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछाल आनी चाहिए। कोई आए तो उसको रास्ता बताए। भोजन के टाइम कोई आ जाए तो पहले उनको अटेंड कर, फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, ये नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे, अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पाँव पर लगाया। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयां लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु तब जबकि याद में रहकर बना। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है। दास दासियां रख सकेंगे? बाप तो कहते हैं निरंतर मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरन माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। बाकी कोई जाप ना करो, ना माला फेरो। बाप को जानना है, उसको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी ही है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी है ही माया से लड़ाई, वे घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ती है। जितने जितने विशाल काले प्रीत बुद्धि है, उतना पद होता है। जितना जितना विनाश काले प्रीत बुद्धि है, उतना पद होता है। सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की ऋण माला बनती है जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वे आज है नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो। हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या कीचड़ा बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए। चित्र भी कोई ना
कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की ही याद है। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए। बाप आए हैं तुम्हें बुरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता बाप को दादा को याद याद और प्यार भरी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछाल आती रहे। रेडी है सब ऐसी सर्विस करने के लिए? जी हम्म बाबा रेडी है। जी हम्म बाबा। क्या सर्विस करेंगे सब? हम्म ये जो भी सामने आए बुद्धि में मन में ऐसे सब दुआएं लेके जाएं हम्म कि मैं कुबेर हूं ना। हम्म दीदी कामधेनु गाय की तरह खुल खुल के इनोसेंट बन के सबको सुख प्रेम शांति बांटे। हम्म कुछ दिल भी याद आए से- सामने से कोई जाए उसको सबको दुआएं देनी है। हम्म जो समीप आए हम्म बोलिए बोलिए। हम शांति जो समीप आए वो पा जाए, हम्म बस पा जाए, उसे हम्म भी महसूसता हो हम्म मेरे बाबा की गुणों की शक्तियों की। हम्म ओम शांति। मैं ही धनवंतरी हूँ, हम्म ईश्वरीय धन को बांटने वाली। हम्म देवता बनना है, देवता नहीं। हम्म सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछाल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर दृष्टि, हर वृत्ति, हर वाइब्रेशन में कल्याण 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 कल्याणकारी बनना है। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का कीचड़ा निकाल देना है। अब कोई कीचड़ा है किसी के पास भाई? बड़ी कीचड़ों की बातें हो रही थी। अभी किसी के पास कोई कीचड़ा एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं बाबा। हम्म नहीं। पूर्ण पवित्रता। हम्म इस पल को वरदान दे रहा है बाबा धनतेरस में। अभी नहीं है ना किसी के पास। हम्म इतने प्यार से बुलाते हैं, यूं ही थोड़ी आके चला जाएगा। कुछ तो ऐसा नया देगा कि दिल एकदम बाग बाग हो जाए कि अरे वाह क्या मुरली कराई बाबा ने, थैंक यू सो मच, है ना। तो एक की याद से प्रीत बुद्धि मन अंदर का कीचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस कीचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। हमें तो कीचड़ा दिखता ही नहीं है। अपवित्रता कहीं है ही नहीं। सब कुछ पवित्र है। हर आत्मा पवित्र है। हर की नियत पवित्र है। मेरे साथ जो सीन है, जो सीनरी है, जो अच्छा है, जो बुरा है, जो सही है, सो गलत, जो गलत है, सब कुछ पवित्र है। समान बनाने आए हैं बाबा। आज तो सबसे प्यारी लाइन बाबा की मुझे यही लगी थी मुरली में। दो बातें। वन, कि मैं तो तुम्हें पूरा समान बनाने आया हूँ। हर तरफ से समान। अब मेरे लिए असामान्य कुछ भी नहीं है। डुअलिटी नहीं है। सब सही है। सब कुछ परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो कितना भी माया मुझे दिखाए कि देखो ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं मानती। मुझे मेरे बाबा ने कहा है ये कीचड़े से तो कमल बन रही है, ये कीचड़ा इसलिए नुकसानकारक नहीं है, तेरा तो खाद है। तेरा तो भोजन है।
वरदान है मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी या सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में खड़े हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो। इस यूनिवर्स में शिव बाबा की सबसे यूनिक रचना, विशेष रचना, परफेक्ट रचना, बाप समान रचना मैं ही हूं। इस एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाना। उन्हों का है हठ योग, आपका है सहज योग। सहजता से स्वीकार करना, कोई इफ, कोई बट, कोई दलील, कोई कानून, कोई कुछ भी नहीं। जाने से पहले सब लोग एक गीत सुनेंगे, बहुत सुंदर, जो आप लोग के साथ खैर शेयर भी किया था, बट आज वो बहुत इम्पोर्टेंट ना। अपने लिए कोई दलील नहीं रखनी है। बाबा ने कहा तू परम पवित्र बिल्कुल मेरे समान है, इसमें अब कोई दलील नहीं देनी है, किसी दलील को स्वीकार नहीं करना है कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो हुए नहीं, अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये कीचड़ा, अभी तो ये कमी है, ये कमजोरी। नो, कोई दलील नहीं, कोई डुअलिटी नहीं। सहजता से स्वीकार करना है, हाँ बाबा मैं आप समान पवित्र, मैं आप समान कामधेनु इच्छा पूर्ण करने वाली गाय हूं, मैं तुम्हारी कामधेनु हूं और मैं अब पूरी तरह स्वतंत्र हूं सारे गुण सारी शक्तियों को बहाने के लिए। निर्भय हूं मैं, हर गुण हर शक्ति के प्रवाह के लिए मैं निर्भय हूं। बहुत बार सोचती थी बाबा निर्भय कहाँ होना है, मुझे तो पहले लगता था हाँ ऐसा भय है, ऐसा भय है, कोई चला ना जाए, कोई छूट ना जाए, कि परिवार में गड़बड़ ना हो जाए, ये सारा भय। बाबा ने अभी कल परसों में एक बड़ा भ्रम तोड़ा कि बच्चे तुझे वो भय थोड़ी है, तुझे तो प्रेम बहाने में डर लगता है, तुझे तो सुख देने में डर लगता है, तुझे तो शांत रहने में डर लगता है, तुझे तो सहने में डर लगता है, तुझे तो समाने में डर लगता है, तुझे तो सहयोगी बनने में डर लगता है। तुझे मेरी हर एक गुण और शक्ति जो तेरी अपनी प्रॉपर्टी, तुझे अपनी प्रॉपर्टी यूज करने में डर लगता है। निर्भय होकर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करो। अपनी प्योरिटी के एक्सट्रीम तक जाओ, क्यों डर रही हो? अपनी शांति के एक्सट्रीम तक जाओ, क्यों डर रही हो? अपने प्रेम के एक्सट्रीम तक जाओ, अपने आनंद के, अपने ज्ञान के, अपनी सुख देने की जो एक वृत्ति है उसके एक्सट्रीम तक चली जाओ। दिस इज मैं वेरी जो आप कह रहे हो ना, हाँ, कहीं मेरा दुरुपयोग ना हो जाए, तो मुझे एक्सप्लॉइट ना किया जाए, हाँ, एक्सप्लॉइट ना हो जाए, मिसयूज ना हो जाए, मेरी अच्छाई को निचोड़ ना ले, हाँ, पता नहीं। मेरे को धोखा ना दे दे, मेरा सब ले वे के गायब ना हो जाए। वो मैं मेरा मेरा कह रही हूँ, है तो बाबा कर दिया हुआ वैसे, Yes. मेरा कुछ नहीं। वो बाबा ने कहा वो तुम्हारी पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी है। एज अ ईश्वरीय संतान, एज अ सोल, यू हैव दीज 7 क्वालिटीज इनबिल्ट इन यू। इट इज ऑलरेडी इनबिल्ट, ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर, इन्हीं 7 गुणों से तुम बनी हो और तुम उसी को सप्रेस कर लियो, इसीलिए दुखी हो। तुम इसको बहाना शुरू कर दो, तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ सुख है। और सच में जब से ये एक बात बुद्धि में घुसी है कि अच्छा मैं तो इससे डर रही थी, मैं बाकी चीजों से तो, मुझे माया ने भ्रमित किया हुआ था कि मैं संबंध टूट जाए उससे डरती हूँ, गृहस्थी टूट जाए उससे डरती हूँ, धन इधर उधर हो जाए उससे डरती हूँ, रिश्ते इधर उधर हो जाए उससे डरती हूँ,
नहीं, मैं फ्री फ्लो से डरती हूँ। ये बाबा ने इधर 2 दिनों में एकदम से बड़ा पर्दा उठाया। इतना बड़ा राज सामने रखा कि तेरा भय बाहर नहीं है। तेरा भय तुझे अपनी ही प्रॉपर्टी यूज़ करने में डर लगता है। अरे सबको माफ़ कर दूँ डर लगता है। सबको एकदम उदार दृष्टि देखो डर लगता है, दरवाज़े खोल दूँ डर लगता है। क्यों डर लगता है? कौन से दरवाज़े खोलने? ये कलयुगी गेट के दरवाज़े थोड़ी खोलने। अपने मन के दरवाज़े खोल दो, सबको निकाल दो उससे बाहर, आराम से जाने दो। जाओ, 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 आराम से जाओ। आराम हो जाए एकदम। फिर वही वाली लाइन याद है, लेट द सोल रेस्ट इन पीस, RIP। अपने अंदर लिखना है RIP, रेस्ट इन पीस। तुमसे तुम्हारा। और फिर याद भी आया लौकिक में जो पिताजी थे, जब वो थे तो छोटे थे तो पापा को बहुत होता था पढ़ाई 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 पढ़ाई, या कोई भी आर्ट सीखो, डांस सीखो, गाना सीखो, पेंटिंग सीखो, पढ़ाई करो, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाओ। बड़ा लगता था कितना पढ़ो कितना पढ़ो। तो एक दिन उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, आज समझ में आती है वो बात। उन्होंने कहा बच्चे तेरे पास धन होगा, तेरे पास ज्वेलरी होगी, तेरे पास प्रॉपर्टी होगी ना, कोई भी तुझसे छीन सकता है, कभी भी वो छीना जा सकता है। पर जो विद्या रूपी तेरे पास धन है वो तुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो तू जितना किसी को देगी ना तू उतना बढ़ेगी। वो बढ़ता है, वो कभी घटता नहीं है। कब कहा था? आई थिंक आई मस्ट बी ऑन 6th या 7th ऐसे ही क्लास में होंगी जब ये लाइन उन्होंने कही थी। इसलिए विद्या के पीछे पड़ा हूँ, इसलिए पढ़ाई के पीछे पड़ा हूँ कि आज तुम अपनी एक डिग्री ले लोगी, आज तुम कोई एक बड़ा एग्जाम पास कर लोगी तो तुम्हारा वो ओहदा तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हारी समझ, तुम्हारी काबिलियत तुमसे कोई नहीं कोई छीन सकता है। तुम्हारा सेल्फ इंडिपेंडेंस, है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये सब कोई नहीं छीन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें कोई नहीं छीन सकता। बट हाँ, धन होगा, जन होगा, है ना? कोई तुमसे तुम्हारा पति छीन सकता है, कोई तुम्हारे माँ-बाप छीन सकता है, कोई तुम्हारे भाई-बहन छीन सकता है, कोई तुम्हारा बच्चा भी छीन सकता है। पर तुम्हारे अंदर की विद्या तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, तुम्हारे अंदर के गुण तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बट अब वो ज़्यादा समझ में आता, मैं जितना प्रेम बाँटूँगी, उतना प्रेम मेरे पास भर-भर के आएगा। मैं जितनी दुआएँ बाँटूँगी, उतनी दुआएँ वापस आएँगी। मैं जितना सुख दूँगी, उतना सुख वापस आएगा। मैं जितना पर आएगा कहाँ से? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कलयुग, बेचारे सारे ही खाली घड़े हैं, ये मुझे क्या ही भरेंगे। मेरे पास ये सब कुछ बाबा से आएगा। बाबा इज़ द प्रोवाइडर, नो वन एल्स। है ना? हम सहज योगी हैं और सहज इसलिए है कि बाबा हमसे सिर्फ वो देने को बोल रहा है जो ऑलरेडी हमारे पास है। कोई विद्या पाओ फिर उसको बाँटो, कोई शास्त्र पढ़ो, रटो, फिर सुनाओ, कोई कथाएँ सुनो, पढ़ो, सारे मंत्र जाप याद करो, फिर बोलो। ऐसा नहीं बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे तू तो है ही शांत स्वरूप, तू तो है ही प्रेम स्वरूप, तू तो है ही इनोसेंट, तू तो है ही परमात्मा का बच्चा, तू तो है ही परम पवित्र, तू तो है ही ज्ञान का सागर, तू तो है ही आनंद स्वरूप, तू तो है ही सहनशील, तू तो है ही समाई हुई। तेरे अंदर अगाध समाने की शक्ति है, तू तो सागर है। हाँ, तू तो वो फल फूल देने वाला भरा पूरा पौधा है, जिसकी छाया में शीतलता भी है, फल भी है, फूल भी है, खुशबू भी है, सब कुछ है। तू तो अपने आप में ही संपन्न और संपूर्ण है। बस उस संपन्नता और संपूर्णता को तुझे यूज करना है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा का सहज योग है। जो तेरे पास है बस वही तुझे देना है। मैं तुझसे नहीं कह रहा पहले जा लाख रुपए कमा फिर जाके बाँट। है ना? नहीं कह रहा मैं तुझे। तेरे पास ऑलरेडी इतना है वही बाँट रहे ना। तो आइडेंटिफाई करो ऑलरेडी मेरे पास क्या-क्या है। स्लोगन है प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। क्यों बाबा बोला ऐसे? बाबा सागर है। ना बाबा एक जगह पर है, पर बाबा से जो फ्लो आ रहा है वो निकलेगा कहाँ से? हम बच्चों के थ्रू, क्योंकि उनके पास रथ नहीं है, हमारे पास रथ है।
बाबा इसलिए कहते हैं तुम डबल पूजनीय होते हो, क्योंकि तुम मन से भी करते हो और तुम तन से भी करते हो। मेरे पास तो तन है ही नहीं, मैं तो जो करता हूँ संकल्पों से कर रहा हूँ। तुम दोनों से कर पा रहे हो, इसलिए तुम डबल पूजनीय हो, है ना? तन से, मन से, धन से, श्वास से, संकल्प से, बोल से, संबंध से, संपर्क से, तुम सबसे कर सकते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। हैप्पी हैप्पी धनतेरस। हाँ, जितना धन हमारे पास है उतना तो इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं। तो उस धन को जानो और खूब बांटो। ये आज ओम था ना कि बाबा को इनवाइट किया है, तो आज यही सोची थी कि मुझे भी तो इनवाइट किया है ना सबने, कि मैं ये करूं। यस, आप तो हर मंदिर में पूजे जा रहे हो। आज तो सभी आपको लक्ष्मी बन के अपने घर बुलाने वाले हैं। तो कितनी तपस्या में आज हम लोग को रहना है, कितना साइलेंस में रहना है, कितना बाबा से कनेक्टेड रहना है कि जो मूर्तियों द्वारा मुझे याद कर रहे हैं, मेरे 21 कुल वाले और मेरे 21 जन्मों वाले, वो सारी आत्माएं आज जो खड़ी हुई हैं, बैठी अपना घर साफ कर रही हैं, घर सजा रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, उनको वो मिले जो वो चाहते हैं। कैसे मिलेगा? हम सबके घर तो चल के जाएँगे नहीं, अब 21 कुल वाले 21 जन्म वालों के पास तन से तो जा नहीं सकते। हम अपनी स्थिति से उनके पास जाते हैं। हम अपनी स्थिति इतनी मेंटेन्ड रखें बाबा के साथ कि वो जो चाहते हैं उन्हें ईज़िली प्राप्त हो और हम बैठे रहें बाबा के पास। क्योंकि वो मुझे याद करेंगे तो उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा तब, जब मैं उस हालत अब मैं जो मुझे याद कर रहा है और मैं यहाँ दुखी हूँ या परेशान हूँ या चिड़चिड़ी हुई पड़ी हूँ या किसी भी तरह के अ, कार्मिक उसमें घुल-मिल रही हूँ। बाबा ने ऊपर कहा ना कि तुम जैसे-जैसे पवित्र होते जाओगे तुम मिक्स अप नहीं होगे, है ना? तो मैं मिक्स अप नहीं हो रही यहाँ पर, मैं बाबा के साथ एकदम मिक्स्ड अप हूँ, है ना? तो अब जो मुझे याद करेगा उसको वही मिलेगा। अब अगर मैं नीचे मिक्स अप हूँ तो बेचारे जो मेरे 21 कुल के 21 जन्म के याद करेंगे, उनको क्या मिलेगा? और इरिटेशन और गुस्सा और नाराज़गी। सोचो आप क्या बाँट दोगे फिर? है ना? तो आज तो आप सब जगह आमंत्रित, आज तो बहुत तपस्या करनी है, आज तो बहुत शांति में रहना है। अपनी और बाबा की स्थिति को पूरे दिन मेंटेन करके रखना है कि अरे आज तो सब जगह बुलाया जाएगा भई, पहुँचना है। कंजकों को देखा है आपने? जिस दिन कंजकें होती हैं वो सुबह से कैसे तैयार होती है, सुबह 6 बजे से उठकर कि भई अभी 10-15 घर में हमारा इन्विटेशन है आंटी जी, हमें तो बहुत जगह जाना है, हम बस 1 दाना लेंगे क्योंकि हमें तो बहुत जगह जाना है। आपको भी 21 कुल और 21 जन्म आज बुलाया जाएगा, वाले सब बुला रहे हैं। आपके पूरे 84 जन्मों की आत्माएँ आपको आज याद करेंगी। देवी के रूप में, देवता के रूप में, कुल देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, गणेश के रूप में, विघ्नहर्ता के रूप में, है ना? संपन्नता के रूप में, संपूर्णता के रूप में, सब याद करेंगे। तो रेडी हैं सारे देवी-देवता देने के लिए? हुँ? जी बाबा। हाँ जी दोहा है बाबा। ना, आज हर प्रकार के धन की देवी मुझे बनना है, हुँ, क्योंकि वो एक दोहा है ना कि हुँ, धन की देवी की बड़ी अपूर्व बात, हुँ, जितना खर्च करो उतना बढ़ जात, बिन खर्चे घट जात। हाँ। हाँ जी, तो क्या देना है ये जितनी याद खर्च करना यस। ये याद रखना है। हर प्रकार का धन, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता प्रकार का धन। ओम मेरा शांति। मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे अब मेरा। शुक्रिया बाबा। हैप्पी धनतेरस दीदी। हैप्पी धनतेरस। ये आप सॉन्ग बोल रहे थे कोई? हाँ, अभी लगाती हूँ रुकिए। 1 सेकंड। सॉन्ग वही है एक्चुअली बट सब जब साथ में सुनेंगे तो उसकी मीनिंग सबको और थोड़ा अंदर तक जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल लगा था मुझे वो सॉन्ग, शेयर भी किया। यस, आ रही है आवाज? रहमत कहते हैं कृपा, जी बिल्कुल।
ग्रेस। और एहतियात का मतलब है प्रिपरेशन, केयर, प्रिकॉशन। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं। मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है। हम देवी देवता हैं, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, हमारे पास इसका कोई दलील नहीं है ना? पर बाबा को वो हम में दिखता है, तो ये पॉइंट इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे। मैं टूट प्यास तू झील है, मैं टूट प्यास तू झील है, न सबूत है न दलील है। मुख्तसर कहते हैं शॉर्ट, छोटा सा, और तवील का मतलब है इलैबोरेट, व्यापक। तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम कितना है मुख्तसर। तेरा जिक्र कितना तवील है, तेरा जिक्र कितना तवील है, न सबूत है न दलील है। मेरे साथ रब जलील है, मैं अटूट प्यास तू झील है। तेरा जिक्र कितना तवील है, मेरी एहतियात में ढील है। मेरे साथ रब जलील है। You're not alone, my dear. थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू एंजल।